वायरस हुआ ये मीडिया पर, सोशल मीडिया पर या प्रिंट मीडिया में, उसकी वजह से हमारे सर शर्मसार हो रहे हैं कि ये जो आए रोज़ यहाँ होते हैं, कभी माँ बेटा मरता है, कभी कोई बच्चा मरता है, कभी उसकी कमेटी बना देते हैं, कभी कोई ट्रॉली लेके कोई भाग जाता है तो उसकी कमेटी में कोई रिपोर्ट आज तक हुआ नहीं, ना होगा। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है हमें कि इसमें कोई रिपोर्ट नहीं होगा। कल का वाक़ा है, मुझे बहुत प्रेशर आया है श्रीनगर से, बारामूला से और कुपवाड़ा से, जो हमारे जहाँ पर जितनी कमेटियाँ बनी हैं, जितने हमारे पर जुमा बने हैं, क्या आपके हंदवाड़ा में इतना बड़ा एपिसोड हो गया, आप खामोश रहे। तो मैं इस सिलसिले में आज यहाँ आया। मैं मिलना चाहता था अपने मेडिकल सुपरडेंट साहब से, लेकिन वो उधर जेएमसी में गए, कॉलेज में गए थे, तो उनके साथ मुलाकात नहीं हो सकी। और बाकी यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैंने उनसे भी बात की। मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी जो यहाँ पर उनसे बात की, यहाँ को पुलिस जो यहाँ पर उनसे मेरी बात की, तो उन्होंने कहा कि ये जो कल बीमार कोई यहाँ नवगाम का आया था, उसको कोई पत्थर लगा था, तो उसकी वजह से उसको सिटी स्कैन करनी ज़रूरी थी। तो चूँकि अस्पताल में सिटी स्कैन नाकारा हो चुके हैं कुछ 1-2 दिन के बाद में, ये होता रहता है क्योंकि एक मशीनरी है, ये कभी ठीक भी होगी, कभी ख़राब भी होगी। तो फिर उन्होंने उसको ट्रॉली पे ले लिया। ट्रॉली गेट से बाहर कैसे गई, क्यों गई, किसने परमिट किया? अगर उन्होंने किसी से रिक्वेस्ट की थी या किसी से एम्बुलेंस मांगी होगी तो उन्होंने नहीं दिया, तो फिर वो जुर्मदार है। लेकिन उन्होंने ऐसा कि पूरी सख्ती से उन्होंने काम किया कि वो ट्रॉली लेके गेट से बाहर चले गए और वहाँ पर किसी ने वो मीडिया उसमें आ गया और किसी ने वायरल कर दिया, जो वो ठीक नहीं है। और मेडिकल सुपरडेंट साहब ने फिर एक डॉक्टर जिसने प्रेस्क्रिप्शन लिखा था उसको सस्पेंड कर दिया। उससे क्या होगा? डॉक्टर और ट्रॉली के दरमियान कोई बात ही नहीं है, उसका काम ही नहीं है। डॉक्टर का काम है नुस्खा लिखना, बाहर वो दवाई कहाँ से लाएगा, टेस्ट कहाँ से करेगा, क्योंकि डॉक्टर तभी ट्रीटमेंट करेगा जब उसके टेस्ट आएंगे। जब टेस्ट नहीं होंगे तो डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। मेरी गुजारिश है अपने मेडिकल सुपरडेंट साहब से भी और हमारे प्रिंसिपल साहब जो है, इसमें डीप जाके देखें कि ये नेगलिजेंसी कहाँ पर हो गई है, कहाँ पर ये कमजोरी है। सिक्योरिटी कमजोरी है, पुलिस की कमजोरी है, डॉक्टरों की कमजोरी। डॉक्टर की कमजोरी हो ही नहीं सकती है। डॉक्टर अंदर बंद कमरे में नुस्खा लिखता है, एक बीमार आता है, एक एक करके उसके पास जाते हैं, नुस्खा लिखता है, उसका काम उतना ही है। फिर वो मेडिसिन आए मुझे दिखाए, उसका काम है, उसका काम नहीं है उसको एम्बुलेंस देना। बिल्कुल नहीं आएंगे। आज तक जितने भी यहाँ पर ये टेस्ट हो गए, कोई आया डॉक्टर मिल गया, कोई टेस्ट आया, अंडों का काउंट हुआ, कोई टेस्ट आया, इंसानों का टेस्ट कब आता है? यहाँ कौन कमेटी बनती है? कोई कमेटी नहीं बनती है। ये सिर्फ दिखावा है, ये ड्रामा होता है, इसमें अब ना जाइए। हमें इस वक्त इसी पर फोकस करना है। कल का जो वाक़ा हुआ नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। इसमें डॉक्टर को सस्पेंड किया, क्यों सस्पेंड किया? क्या गलती है डॉक्टर की? उसने पढ़ा है, उसने 20 लाख रुपया खर्च किया सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए। डॉक्टर जान देने वाला होता है, वो जान लेने वाला नहीं होता है। यह हैरताती है, हैरत की कमजोरी है। यहाँ जेएमसी हंदवाड़ा जो है, यहाँ मेडिकल कॉलेज है, यहाँ एक मशीन है, यहाँ पर 2 मशीनें होनी चाहिए थी, 3 मशीनें होनी चाहिए थी। ये पूरा जो है 250 गाँव इसके ऊपर पड़े हैं, यहाँ की 250 गाँव के लोग इसके ऊपर पड़े हैं। एक मशीन से क्या होगा? अगर एक मशीन खराब होगी दूसरी आनी थी, अगर दूसरी यहाँ होगी तो काम चलता है। इस मशीन को या तो दिल्ली जाना पड़ेगा या मुंबई जाना पड़ेगा, ताकि इसका जो पुर्जे है वो तब ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल खतरा है। यहाँ पर सीनियर डॉक्टर मैं बार बार यहाँ आया, यहाँ पर सिर्फ ये जो पीजी वाले हैं, ये छोटे डॉक्टर बेचारे जब सीखते हैं यही है, और जो इनका सीनियर डॉक्टर है यहाँ पर किसी को नहीं मिला होगा। यहाँ इतनी पब्लिक बैठी है, कोई मुझे बता दिया कोई अच्छा डॉक्टर यहाँ से डॉक्टर मिला इनको भी। ये छोटे डॉक्टर आए यही बैठे हैं, रात को बैठते हैं, दिन को बैठते हैं, इन तक ये सीखते हैं, जितना भी इनके दिमाग में है वो लिखते हैं। छोटे डॉक्टर चल रहे हैं, एचआर वाले चला रहे हैं, सीनियर डॉक्टर मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। सिर्फ डॉक्टर जावेद जो शुगर डॉक्टर है वो बैठता है 2 दिन में, हफ्ते में 2 दिन यहाँ बैठा है, वो एक सीनियर डॉक्टर है। और यहाँ पर डॉक्टर है नजीर अहमद। सबसे पहले मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसको बिल्कुल नजदीक तरीके से देखें, आए रोज यहाँ पर क्यों होते हैं। और बार बार मैं अपील करता हूँ अपने जल्दी साहब से, अपने सीएम साहब से कि यहाँ ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन बार बार होता रहता है। इस वक्त में यहाँ ये जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है चौधरी मोहम्मद रमजान साहब, उससे मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ, अभी आप पावर में आ गए हैं, आप यहाँ देखिए ये हंदवाड़ा अस्पताल आपने बनाया है, इसकी रखवाली करिए, इसकी आबियारी कीजिए। यहाँ पर ये रोज ब रोज बिगड़ता जाता है, बिगड़ने से को बचाइए। जो कल यहाँ पर वाक़या हुआ नहीं होना चाहिए था, बदकिस्मती से हुआ कल। हम आज सुबह से इस इंसिडेंट को देखकर हमारा शर्मसार आंखें दिल हो रहा है। मसला ये है कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये आप सबको पता है। ये आज का वाक़या नहीं है, ये बहुत सालों से यहाँ पर ऐसा मसला देखने को मिल रहा है। तो हमें लग रहा है कि इसमें हायर अथॉरिटी की कोई गलती है, डॉक्टर लोगों की कोई गलती नहीं है कि जो हमने सुबह से इसकी तहकीक की। बिल्कुल हमने देखा डॉक्टर साहब ने कि उसको लिखना है कि सिटी करो, वो उसकी मर्जी है, फिर वो कहाँ करेगा। हॉस्टल में खराबी है, इसकी वजह से उसको प्राइवेट करना पड़ा, लेकिन
बदकिस्मती से उसको एम्बुलेंस यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, और वो इनका हायर अथॉरिटी का मामला है, क्यों नहीं है क्या है। मेरे ख्याल से हायर अथॉरिटी को यहाँ होना चाहिए, एक बार नहीं बल्कि कंटिन्यू, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत सारी कमी है। हायर अथॉरिटी को ये मामला लाइटली नहीं लेना है, डॉक्टर को सस्पेंड करने से ये मसला हल होने वाला नहीं है, और इसमें मुदाखलत करने की ज़रूरत है हायर अथॉरिटी। ये तो सीधी बात है ना, अगर किसी बंदे ने यहाँ 4-5 करोड़ रुपया इसको मशीन स्टार्ट करने में लगा, उसने सबसे पहले ज़मीन ही खरीदी 5 करोड़ की और मशीनें 5, उसको 10 करोड़ कैसे वसूल करने हैं? ये तो इनसे डॉक्टर लोगों से कर रहे हैं ना। ये इसमें तहकीक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये एक साजिश भी हो सकती होना चाहिए ना। ये तो क्लियर सी बात है। हॉस्टल अभी इसकी इनाग्रेशन भी नहीं हुई है, इनिशियल स्टेज पे ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। अभी इस मशीन की सील भी नहीं उठी, कैसे खराब होगी? ये तो सीधी सी बात है। ये इनको आशीर्वाद इनका है, इन हायर अथॉरिटी का आशीर्वाद है, इसमें बहुत तहकीक की जरूरत है। सीधी सी बात, सिटी स्कैन तभी मैं डालूंगा ना जब मुझे किसी डॉक्टर साहब की मेहरबानी हो, तभी तो मेरा सक्सेसफुल है ना। प्राइवेट अंदर क्यों नहीं चल रहा है, ये तो इनको ही पता है क्यों नहीं चल रहा है। इसमें जनाब सीएम साहब कुछ नहीं कर सकता है, ना इधर हमारा डीसी साहब इसमें कर सकता है। इसमें मुदाखलत की जरूरत है, और इसमें हायर अथॉरिटी की मुदाखलत की जरूरत है। इसमें CID, CIK, DSB हर महकमे की इंटरफेयर की जरूरत है, खुसूसन LG गवर्नमेंट की इसमें मुदाखलत की जरूरत है कि ये सिटी स्कैन आज ही क्यों खराब हो गया? नहीं, मेरे ख्याल ये क्यों आज ही खराब हो गया? जब ये परसों इसकी इनाग्रेशन हो गई, नई मशीन स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पर खराब होने लगा। एक दिन चलता है, 10 दिन खराब, ये क्यों आज ही वाक़ा हुआ? इसमें सीधी सी बात है, इनको ये भी कामयाब करना है। कमेटी यहाँ पर आपको ये यकीन होना चाहिए, जो भी कमेटी यहाँ बनती है वो खाली ओहदों के लिए बनती है, बगैर ह्यूमन राइट्स में ऐसे ओहदारे आपको मिलेंगे जो एक नंबर बिजनेसमैन और बड़े ओहदों पे सक्सेसफुल और ईमानदार लोग इसमें दिखेंगे आप इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला की फजल करम से। बाकी कमेटी पर आपको खुद ही हमारी तहकीक की जरूरत नहीं है, आप अल्लाह ताला आपको बाशऊर कौम से हैं, मीडिया पर्सन बिल्कुल करप्ट नहीं होते हैं, ये बाशऊर कौम के जिम्मेदार लोग होते हैं। इनको सहाबी इसलिए बोलते हैं, ये बहुत इनका अल्लाह ताला ने धरती पे बहुत मुकाम दिया है। आप इसमें मुदाखलत करो, आप जिम्मेदार हो हमारे तहसील हंदवारा के, आप इसमें पर्सनली मुदाखलत करो। ये कमेटियां जो बनती हैं, ये कमेटियां खाली कमरों में क्यों रहती हैं, ये बाहर क्यों नहीं निकलती हैं, इनका रिजल्ट क्यों नहीं आता हमारे सामने? इसमें तहकीक होनी चाहिए। ये आज ही क्यों सिटी स्कैन या एक्सरे प्लांट या कोई भी इंसिडेंट यहाँ पर होता है? परसों एक एक्सीडेंट हो गया, आज से 3-4 महीने पहले एक आपको याद होगा जो एक टीचर की डेथ हो गई जचलडारा में एक्सीडेंट, और उसमें ऑन स्पॉट एक बंदे की डेथ हो गई। एक बंदा उसमें अभी भी बेचारा ला इलाज इस हॉस्टल में, आज तक किसी ने उसको मदद नहीं की। उसको सिविल सोसाइटी हंदवारा और ये ह्यूमन राइट्स वाले थोड़ा बहुत, इसका मसला जो हायर अथॉरिटी का मामला है, प्रिंसिपल GMC सुप्रिटेंडेंट GMC हंदवारा, इनको ये जिम्मेदार है। इसमें कोई ये अपनी लापरवाही एक डॉक्टर के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। इसका मतलब इन्होंने ये मसला दबाया, अपने डॉक्टर को इसमें इन्वॉल्व किया ताकि ये मसला हम क्लोज करेंगे। ये मसला क्लोज होने वाला नहीं है, ये मसला हमारे जरिए, आपके जरिए, मीडिया पर्सन के जरिए, ह्यूमन राइट्स के जरिए ये इंशाल्लाह ताला हाईलाइट होगा, और इसमें बहुत ज्यादा तहकीक की जरूरत है। और हम इस मसले को इस बार क्लोज होने नहीं देंगे। इसमें कोई कमेटी का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कमेटी में फिर लास्ट में एक कंप्रोमाइज होता है और बरादरी होता है, वो चीज़ हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हम इसमें तहकीक करेंगे।